दोस्तों इंडिया में हमारे ई कॉमर्स का पूरा नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि फ्राइडे को गवर्नमेंट ने ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का पायलट में फर्स्ट फेज लॉन्च कर दिया है, जो कि मेनली Amazon और फ्लिपकार्ट की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए बनाया गया है। जस्ट लाइक ई कॉमर्स, इस ओपन नेटवर्क पे भी सेलर्स और बायर्स जाके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट ने यह देखा कि इंडिया में सिर्फ दो ही बड़े ई कॉम ऑपरेटर्स हैं, फ्लिपकार्ट और Amazon, जो कि मल्टीनेशनल प्लेयर्स हैं और इनकी मनमानी चल रही है, डोमिनेट कर रहे हैं पूरे इंडिया के मार्केट को। बहुत सारी कंप्लेंट्स पहुंच रही थी कि कुछ ही पर्टिकुलर प्रेफर्ड सेलर्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, या फिर आप कह लो कि सप्लायर मार्जिन कम करते जा रहे हैं, अपनी मोनोपोली वाली ज्यादा यहां पे चलाते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है। अभी के लिए प्लेटफॉर्म का एम है कि 30 मिलियन सेलर्स और 10 मिलियन मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड किया जाए, और ये चीज सिर्फ ई कॉमर्स पे सीमित नहीं रखेंगे ये लोग। बताया जा रहा है कि किराने वाले से लेके एक पान वाले को भी ऑनबोर्ड किया जाएगा, एज लॉन्ग एज उनको ऑनलाइन माल बेचने का मन हो या फिर वो डिलीवरी कर पाए अपने लोकेलिटी में जहां पे वो कस्टमर्स को सर्व करना चाहते हो। अब ये ना सेलर के एंगल से देखो तो ऑलमोस्ट सभी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म काफी बढ़िया होने वाला है। और कैटेगरीज की बात करें तो फूड से लेके फैशन से लेके ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जैसे पेमेंट्स के लिए अभी यूपीआई काम कर रहा है ना, कि कोई भी कैसे भी यहाँ रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकता है, इस तरीके से डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए ये लोग ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अगर शहरों की बात करूं तो फिलहाल तो ये जो पायलट चल रहा है ये 5 सिटीज में चल रहा है। नाम पढ़ के बता देता हूं, दिल्ली, बेंगलोर, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर। लेकिन अगस्त एंड में बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100 सिटीज में, जो ये टियर 1 टियर 2 की सिटीज मिला के 100 सिटीज के अंदर ये लाइव हो जाएगा। और अगस्त एंड बस आ ही गया, मई चल ही रहा है, 2 महीने की बात और है। अभी तक के वर्किंग के बारे में बात कर रहा हूं तो अभी तक 150 टारगेटेड सेलर्स या फिर जो रिटेलर्स हैं उनको ऑनबोर्ड किया गया है। और ग्रोथ फ्रूगल, ग्रोथ फैल्कन्स और ई समुदाय जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी गवर्नमेंट ऑनबोर्ड लेके आई है, जो कि सेलर साइड ऑफ द ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं ये कनेक्टेड हैं ONDC से। और यहाँ पे अगर मैं डिलीवरी पार्टनर के बारे में बात करूं तो अभी एक ही डिलीवरी पार्टनर है जिसका नाम है गुडबॉक्स, लेकिन पेमेंट्स के लिए यहाँ पे फोन पे और पेटीएम यूज हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, जैसे यूपीआई में क्या होता है कि सारे बैंक्स में एक कॉमन यूपीआई का सिस्टम चल रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर ये मॉडल ये लोग लाने वाले हैं। अब कुछ पॉइंट समझते हैं कि ONDC काम कैसे कर रहा है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं है। अभी तक क्या होता है कि Amazon पे जाते हैं हम या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो उसी प्लेटफॉर्म पे यानी Amazon पे ही सेलर भी होना चाहिए, बायर भी होना चाहिए, तभी वहां पे ट्रांजैक्शन हो पाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे ONDC पे ऐसा नहीं है और सेलर बायर को एक ही प्लेटफॉर्म पे आने की नीड ही नहीं है। अब ये लोग कैसे इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। दूसरी चीज है कि यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये ओपन रहने वाले हैं। एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि भाई कितने गुड्स एंड सर्विसेज कैसे कैसे यूज हो रहे हैं पूरे के पूरे मार्केट प्लेस के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स ओपन होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे पब्लिक की जो रजिस्ट्रीज हैं वो भी बिल्ड होती चली जाएंगी और डेटा जो है वो सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। अब यहाँ पे सेलर्स का क्या क्या फायदा है, तो सबसे पहली चीज है कि उसको बहुत ज्यादा नए कस्टमर्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज रीच, जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया के लैंग्वेज में, रीच बहुत ज्यादा मिल जाएगी। तीसरी चीज है यहाँ पे कुछ हद तक वो अपने टर्म्स भी रख सकता है। अभी तक Amazon या फ्लिपकार्ट पे किसी को काम करना हो, सामान बेचना हो तो फ्लिपकार्ट या Amazon के टर्म्स को मानना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, सब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सेलर जो है वो अपने टर्म्स रख पाएगा। चौथी चीज है जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, अभी तक डिलीवरिया में चोरी होना और प्रोडक्ट रिप्लेस होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो रही थी इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे नए नए ऑप्शंस मिल जाएंगे डिलीवरी पार्टनर्स के, जो सेलर्स अपनी एंड से चूज कर सकता है कि मैं को इस वाले पे भरोसा है, मैं ये वाला डिलीवरी पार्टनर से आपको सामान पहुंचा दूंगा। लास्ट चीज है क्योंकि यहाँ पे इन वाले मार्केट प्लेसेस की इतनी ज्यादा हाई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बायर्स के फायदों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बायर को क्या फायदा है कि बहुत सारे मल्टीपल सेलर्स अक्रॉस द नेशन उसको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे कि भाई कौन कौन क्या क्या कितने रुपए का बेच रहा है। दूसरी चीज है क्योंकि यहाँ पे लोकल के किराना, पान शॉप्स और ऐसे छोटे छोटे भी सारे शॉप्स ऑनलाइन आ जाएंगे, तो यहाँ पे डिलीवरीज बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, कन्वीनियंट हो जाएंगी। बायर को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूं, मुझे तुरंत सर्विस मिल रही है। तो ओवरऑल एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, जो इतनी ज्यादा आसान है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में।
पहली चीज, अगर हम सारे किरानाज और पान शॉप्स को ऑनलाइन लेके आते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेलर्स को भी, तो उनको समझाना कितना ईजी है कि ये ई कॉमर्स कैसे काम कर रहा है, कि अगर उनके पास एक सेलर पोर्टल है, उनके पास ऑर्डर आ रहा है, उसको प्रोसेस करना है या फिर एक लेवल प्रिंट आउट करना है, ये क्या चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी हैं, उनको समझाना, टीच करना, एजुकेट करना कि भाई आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर प्रोडक्ट्स इसमें डिलीवर लेट होते हैं तो यहाँ पे इवेंचुअली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर्स की सुनेगा कौन। अभी तक तो अमेजन या फ्लिपकार्ट अगर प्लेटफॉर्म है तो हम उनको कंप्लेन करते हैं तो रिफंड मिल जाता है या फिर जो भी उसका रिप्लेसमेंट होता है वो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लेट डिलीवर हो रहा है, पेमेंट तो हमने पहले ही कर दी ना, तो यहाँ पे हमारी सुनवाई कौन करेगा। तीसरी चीज, अगर हम बात कर रहे हैं छोटे सेलर्स की, अगर उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन मिलता है, सेल्स उनकी ग्रो करती हैं, इवेंचुअली पेमेंट सारा ऑनलाइन आ रहा है, तो इसका मतलब वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, उनको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा बायर से, तो क्या उनके लिए इतना आसान होगा कि वो सीए से कांटेक्ट करें, फिर अपना आईटीआर भरवाएं? क्या उनको ये इतना इजी लगेगा या फिर वो ये सब सोच के ही ये सारी चीजें ड्रॉप कर देंगे और ये मिशन ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा? ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे जाके क्या होता है। लेकिन आप बताओ, आपको क्या लगता है कि ये पॉजिटिव्स तो डेफिनेटली काफी सारे हैं इस वाले ओपन प्रोटोकॉल के, लेकिन आपको और क्या क्या नुकसान दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, कि क्या हो सकता है आगे जाके? अमेजन या फ्लिपकार्ट की डोमिनेंस इससे कुछ कम हो पाएगी या फिर नहीं? क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।